क्लास 11 अकाउंट्स का स्पेशल पर्पस बुक्स में से इस क्वेश्चन में हम परचेजेस बुक और सेल्स बुक दोनों बनाना सीखेंगे। प्रिपेयर परचेजेस एंड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ राहुल बैंगलोर। तो आप सबसे ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ राहुल बैंगलोर या खाली राहुल बैंगलोर लिख के पहले परचेजेस बुक बनाएंगे। तो साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि क्या क्या आना है। परचेजेस बुक बनाने से पहले परचेजेस बुक में आता है सिर्फ क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, यानी कि अगर कैश परचेज ऑफ गुड्स है, गुड्स क्या होता है जिसमें बिजनेस डील करता है, तो आपको यहाँ पे लिखा रहेगा या तो कि किस चीज का उसका बिजनेस है या फिर आप देख के अंदाजा लगाओ कि क्या है। जैसे कि इसमें मुझे दिख रहा है रजिस्टर, रीन पेपर और ये रूल पेपर, तो इसका स्टेशनरी का बिजनेस है। तो जब भी स्टेशनरी होगी तो दैट मीन्स वो गुड्स है। तो क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आएगा परचेजेस बुक में और क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आएगा सेल्स बुक के अंदर। अच्छा, एक और चीज है, अगर कैश परचेजेस ऑफ गुड्स या कैश सेल ऑफ गुड्स है तो वो नहीं आएगा, वो आएगा कैश बुक के अंदर आता होता है। तो सेल होती है तो कैश बुक की डेबिट साइड पे आता है और कैश परचेज होती है तो क्रेडिट साइड पे आता है। इसी तरीके से अगर क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स है या फिर क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स है, यानी कि गुड्स के अलावा बाकी की एसेट्स हैं, तो वो भी यहाँ पे नहीं आता, वो आता है आपका जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर भी सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। अभी अब बस ये याद रखो कि अगर गुड्स की डील है और वो क्रेडिट पे उधार पे है तो वो आएगा परचेजेस बुक में और सेल्स बुक में। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो साथ के साथ दोनों ही बना लेंगे, परचेजेस बुक भी और सेल्स बुक भी। तो सबसे ऊपर ईयर, मंथ और डेट लिखते हैं परचेजेस बुक के अंदर। पहला है रजिस्टर पेपर, तो ये स्टेशनरी का पार्ट है, मतलब गुड्स है। पार्टी का नाम लिखा है, फॉर कैश फॉर बैंक नहीं लिखा, तो दैट मीन्स वो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है। तो हम लिख लेते हैं इसको। सबसे ऊपर लिखेंगे 2023 डेट वाले कॉलम में और जैन मंथ। मैं साथ के साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि क्या किस कॉलम में क्या लिखना है। पर्टिकुलर्स में सबसे ऊपर लिखेंगे हम पार्टी का नाम लिखेंगे। तो ये पार्टी का नाम है मैसर्स उमा दत्त मुंबई, मुंबई से है। तो मैसर्स उमा दत्त मुंबई लिख के 2 डॉट डाल के अभी क्या क्या उससे खरीदा है। पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम लिखते हैं जिसको भी हमने, जो भी दूसरी पार्टी है जिसे हमने परचेज किया गुड्स को या सेल किया, उसका नाम लिखते हैं और उन गुड्स की डिस्क्रिप्शन, उनकी क्वांटिटी, उनका प्राइस। तो पहला है 1000 रजिस्टर्स एट 80 ईच, 50 रीम पेपर्स एट ₹250 पर रीम। तो दोनों को लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 1000 रजिस्टर्स एट ₹80 ईच। तो 1000 इंटू 80 हो जाएगा 80,000, डिटेल्स वाले कॉलम में लिख दो। उसके बाद है 50 रिंग्स पेपर एट द रेट ऑफ 250 पर रिंग। तो 50 इंटू 250, 50 इंटू 250 होता है 12,500। तो डिटेल्स वाले कॉलम में 12,500 ये लिख दिया। उसके बाद है लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 25%। ट्रेड डिस्काउंट सेलर देता है ताकि अपनी सेल्स को प्रमोट कर सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसने हमें, मैसर्स उमा दत्त ने हमें, क्योंकि हमने उससे खरीदा है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है 25% का, तो इसको माइनस कर देंगे। पहले तो डिटेल्स वाले कॉलम में इसको ऐड कर दो 92,500 और उसके बाद यहाँ पे लिख दो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 25%। 25% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो 92,500 का 25% ये होता है 2312.5 है, तो मैं इसको 2313 कर देती हूँ। 2313 करके इसको माइनस कर देते हैं। माइनस करेंगे 92,500 में से, तो ये आ रहा है हमारा, एक मिनट, 92,500 में से 2313 को माइनस कर दो, तो ये आ गया 90,187। यहाँ पे नहीं लिखना, सॉरी, अमाउंट वाले कॉलम में जो भी अमाउंट पेबल होती है वो हम लिखेंगे अमाउंट वाले कॉलम में। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप ये लाइन ड्रॉ करोगे
और यहाँ पे लिखोगे 90,187 और ये जो लाइन ड्रॉ की है इसके बिल्कुल सामने ये पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में एक लाइन ड्रॉ कर दो ताकि हम नेक्स्ट वाले परचेजर का नाम परचेजेस बुक की एंट्री कर सकें। पहले मैं देख लेती हूँ। ये है बॉट फ्रॉम, अगला है सोल्ड टू, तो इसको सेल्स बुक में दिखाएंगे, अभी मैं नहीं करती इसको। अगला है जनवरी 8, बॉट फ्रॉम बिल्ट दिल्ली, रीम पेपर, तो ये भी स्टेशनरी का पार्ट है यानी गुड्स है। पार्टी का नाम लिखा है, कैश बैंक नहीं लिखा, तो मतलब क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है, तो इसको भी परचेजेस बुक में दिखाएंगे। जनवरी 8 BILT दिल्ली, तो उसका नाम लिख देते हैं। साल एक ही बार ही लिखना होता है, उसके बाद मंथ लिखा जनवरी 8, इसका नाम है BILT और कोमा लिख के दिल्ली से 2 डॉट डाले। उसके बाद क्या खरीदा है हमने उससे, 100 ड्रीम्स रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ 600 पर रीम, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है 15% का, तो लिख देते हैं 100 ड्रीम रूल्ड पेपर एट द रेट ऑफ 600 पर रीम, एट द रेट ऑफ 600 पर रीम, तो 100 इंटू 600 यानी कि 60,000 हो गया। और बस इसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 15%, तो लिख देंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, तो 60,000 का 15% होता है 9,000, माइनस किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ की और इसके बिल्कुल सामने अमाउंट लिख दिया, 60,000 माइनस 9,000, 51,000, और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया परचेजेस दूसरी वाली। उसके बाद है सोल्ड टू, इसको सेल्स बुक में करेंगे। अगला भी सोल्ड टू है, सेल्स बुक में करेंगे, ये भी सेल्स बुक में करेंगे। ये रहा जनवरी 25 को, बॉट फ्रॉम हरिराम दिल्ली, पेन्स है तो स्टेशनरी है मतलब गुड्स है। फॉर कैश फॉर बैंक नहीं लिखा है तो दैट मीन्स कि ये क्रेडिट परचेज पे किया है। तो 1000 पेन्स एट ₹10 ईच, और उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट है 15% का, माइनस कर देंगे इसको, तो लिख देते इसको। नाम है उसका ऋषि कुमार नहीं, हरिराम दिल्ली, जनवरी 25, मेरे पास सामने बुक भी है तो मैं उससे भी देख पा रही हूँ। तो हरिराम कोमा दिल्ली, और क्या खरीदा है उससे, 1000 पेन्स एट ₹10 ईच, तो 1000 इंटू 10, ये हो गया आपका 10,000, और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 15%, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, आपको पूरा पूरा लिखना है ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का 15% यानी कि 1,500, 10,000 में से 1,500 माइनस किया तो कितना आ गया 8,500, 8,500 हम लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में। बस अब इन सारी अमाउंट्स को हम ऐड कर देते हैं, तो 90,187 प्लस 51,000 प्लस 8,500, ये आ गया हमारा 149,687। क्या गलती की है मैंने, 80,000 यहाँ पे हमने बॉट खरीदा सबसे पहले ऊपर मैसर जुमा दत्त से, वो क्रेडिट पे था, परचेज किया था। उसके बाद BLT दिल्ली से खरीदा, वो भी स्टेशनरी था और वो भी इसके ऊपर था, क्रेडिट के ऊपर था। 100 इंटू 600 60,000 माइनस 15% 9,000, और उसके बाद हरिराम एंड दिल्ली से 10,000 का खरीदा और 15,000 का। एक बार फिर से इसको करते हैं जरा, एक मिनट, इसका मुझे गलत लग रहा है। 92,500 का 25% था, आई थिंक मैंने 23,125 आ रहा है इधर, इसीलिए। तो यहाँ पे आ रहा था 23,125 25%, इसको माइनस करेंगे
तो 92,500 में से ये आएगा 69375। अब इसको ऐड करते हैं, प्लस 69375 प्लस 51,000 प्लस 8500, ये आ गया 128875। यस करेक्ट है। अभी तो एक अमाउंट गलत हो गया था, 1,28,875। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके हम इसके सामने लिखेंगे टोटल। ये हो गई हमारी परचेजेस बुक। अब हमें बनानी है सेल्स बुक। सेल्स बुक बनाने के लिए बोला है, तो जो भी हमने सेल्स किया है गुड्स को, उनकी एंट्री करेंगे सेल्स बुक के अंदर। तो सबसे पहले जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है, सोल्ड टू श्री दयाल बेंगलुरु। श्री दयाल बेंगलुरु रजिस्टर रीम पेपर, यानी कि स्टेशनरी है, यानी कि गुड्स है, और कैश बैंक ने लिखा तो दैट मीन्स क्रेडिट पे बेचा है गुड्स को, तो इसको दिखाएंगे सेल्स बुक के अंदर। 2023 जनवरी 2, तो यहाँ पे हम सेल्स बुक बना रहे हैं 2023 जनवरी 2। पार्टी का नाम है श्री दयाल बेंगलुरु, तो लिखेंगे श्री दयाल बेंगलुरु डॉट डॉट। उसके बाद है क्या क्या बेचा है उनको। अभी मैं सीधा बुक में से देख रही हूँ क्योंकि बार बार उधर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है 250 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 85 ईच। तो 250 इंटू 85, 85 इंटू 250 होता है आपका 21250। तो डिटेल्स वाले कॉलम में लिख दो। इनवॉइस नंबर LF में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद लिखे 5 रीम पेपर्स, 5 रीम पेपर्स एट द रेट ऑफ 300 पर रीम, 300 पर रीम। तो 5 इंटू 300 यानी कि 1500, तो 1500 हो गया। इन दोनों को ऐड कर देंगे, 22,750 अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पे एक बार दिखा देती हूँ, जहाँ पे भी सर्कल किया था, गुप्ता ब्रदर्स एंड गुप्ता ब्रदर्स दिल्ली को रजिस्टर्ड रूल पेपर, दोनों स्टेशनरी होती है, तो ये भी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स में आएगा। तो हम लिख देते हैं इसका नाम, जनवरी 12 को गुप्ता ब्रदर्स दिल्ली। और क्या क्या बेचा है उसको, सबसे पहले 250 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 85 ईच, तो ये 21250 अभी हमने किया था। और उसके बाद है 50 रीम रूल पेपर, 50 रीम्स रूल पेपर एट द रेट ऑफ 700 पर रीम, 700 पर रीम। तो 50 इंटू 700 यानी कि 35,000 हो गया। उसके बाद है ट्रेड डिस्काउंट है 5% का, 5% का है, तो 21250 प्लस 35,000। पहले तो इसका टोटल कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 56250। अब इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है इसका ये है 5% का, तो 56,250 का 5% यानी कि 2812.50। इसको मैं 2813 कर रही हूँ और इसमें से माइनस कर रही हूँ। माइनस कर देते हैं 56,250 में से, तो 53,437 ये आ गई अमाउंट हमारे पास। और इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है, एक बार दिखाने के लिए कि गुड्स ही है। अगला है सोल्ड टू राम शरण दास 20 कॉपीज डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये भी स्टेशनरी का पार्ट है, इसको भी हम सेल्स बुक में दिखाएंगे। और क्रेडिट पे बेचा है क्योंकि फॉर कैश फॉर बैंक नहीं है, तो इसको दिखा देते हैं राम शरण दास, इसका नाम लिखेंगे। ये है जनवरी 18 को, जनवरी 18 को राम शरण दास। और ये लिखा है 20 कॉपीज ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, of double entry bookkeeping at the rate of 85 each, तो 20 into 85 हो गया 1700। डिटेल्स वाले कॉलम में
और अमाउंट वाले कॉलम में, क्योंकि बस इतना ही था, इसको बेचा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है ऋषि कुमार बेंगलुरु को रजिस्टर पेपर यानी कि स्टेशनरी है, मतलब गुड्स है, और कैश बैंक नहीं लिखा तो मतलब क्रेडिट पे गुड्स को बेचा है। तो ऋषि कुमार बेंगलुरु जनवरी 31 लिख के यहाँ पे ऋषि कुमार बेंगलुरु 2 डॉट डाल के क्या क्या बेचा है इसको मैं अपनी बुक में से देख रही हूँ, अभी सामने है। 300 रजिस्टर्स एट द रेट ऑफ 90 ईच, मतलब कि 27,000। तो 27,000 डिटेल वाले कॉलम में आ गया। और ये जो अमाउंट थी अभी अमाउंट कॉलम में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि टोटल करके फिर दिखाएंगे। तो अगला है 50 रीम पेपर्स एट द रेट ऑफ 700 पर रीम। तो 50 इंटू 700 सेम ही अमाउंट आ रही है 35,000, जो ऊपर भी हमने यहाँ पे लिया था, बेचा था। उसके बाद है 20 रीम्स पेपर, 20 रीम पेपर एट द रेट ऑफ 300 पर रीम। तो 20 रीम एट 300 यानी कि 6,000, तो 6,000। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट भी है, तो पहले हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं। तो 27,000 प्लस 35,000 प्लस 6,000, तो 68,000 आ गया। और हमने उसको डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। तो 68,000 का 10% होता है 6,800, और हम अमाउंट वाले कॉलम में इसकी अमाउंट लिख देंगे नेट, जो कि आ रही है 61,200। अब हम लास्ट डेट को टोटल यहाँ पे टोटल बनाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टोटल, और ये जो अमाउंट वाला कॉलम है इसको हम ऐड कर देते हैं। तो क्या क्या है, 22,750 प्लस 53,437 प्लस 1,700 प्लस 61,200, ये आ रहा है 1,39,087। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो 1,39,087 डबल अंडरलाइन। और ये हो गई हमारी सेल्स बुक, और ये हो गई हमारी परचेसेस बुक, टोटल वाले कॉलम के पहले जनवरी 31 लास्ट डेट मंथ की।